What's up everyone? Hi, this is Shivam and welcome to a new video of Phenom. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप में से काफी लोगों का सपना होगा अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का। काफी लोगों ने पैसे भी कमाना स्टार्ट कर दिया होगा। हमने भी जब पहली बार पैसे कमाए थे तो हमारी जो मेंटालिटी थी, इवन 12th क्लास तक, इवन हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक हमारी जो मेंटालिटी थी वो ये थी कि हम अपने पैसे को कमाएंगे, एक आईफोन खरीदेंगे, एक कार खरीदेंगे और मे भी अपना एक अलग सा घर खरीदेंगे। बट काफी दिनों बाद ये बात समझ आई कि ये सारी चीजें मटीरियलिस्टिक होती हैं और इनसे आपको वो अंदर से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज में आप नहीं जाते जहां पर आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप में वैसे तो बहुत ब्रॉड टर्म है, सबकी टर्म्स अलग हो सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। किसी के लिए इतना भी काफी हो सकता है कि उसको गाड़ी चाहिए, उसको घर चाहिए, उसके पास अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसे हो। दैट्स ऑल व्हाट दे नीड। बट अगर हम बात करें कि आज की डेट में जैसे अनसर्टेनिटी बहुत है, फाइनेंशियल फ्रीडम आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है कि लग्जरी है, ये एक नीड बन चुकी है। क्योंकि आपने खुद ही देखा पिछले साल कोरोना वायरस के टाइम में कितने सारे लोगों की जॉब गई, तो उसके वजह से आपके पास कुछ ऐसे अपने फाइनेंसेस स्टोर होने चाहिए जिसकी वजह से आप फ्री हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर 1 मंथ के पैसे हैं तो आप थोड़े से फाइनेंशियली फ्री हो। अगर आपके पास 6 मंथ के पैसे हैं तो आप थोड़े से और ज्यादा फाइनेंशियली फ्री हो। और अगर आपके पास पूरी जिंदगी के पैसे हैं तो आप पूरी लाइफ के लिए लाइफ टाइम फाइनेंशियली फ्री हो। अब ये फ्री होते कैसे हैं, ये आपको खुद डिटरमाइन करना है कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं। किसी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं 50,000 पर मंथ, किसी के हो सकते हैं 1 लाख पर मंथ। बट देखा जाए तो हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। बहुत सारे लोगों को टेक का बहुत ज्यादा कीड़ा होता है। कुछ लोग ना एप्पल के नए फोन आने पे, लैपटॉप आने पे सबसे पहले जाके वो बाय कर लेते हैं, जबकि वो बाद में इतने यूज नहीं करते उन चीजों को। बस वही है कि थोड़ा सा हम एक चीज में एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की तरफ मूव होते जा रहे हैं, जहां पर हमारा जो मेन ज्यादा फोकस होता है वो दिखाने की तरफ होता है एज कम्पेयर टू अपनी नीड्स के ऊपर ध्यान लगाने के। तो अगर आप एक फिनोमो के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। आज की डेट में जिसके पास भी अपने टाइम का कंट्रोल है ना, वो सबसे ज्यादा फ्री है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, आइदर दे आर डूइंग अ बिजनेस और मे बी दे आर एंगेज इन अ जॉब, और आपके कोई भैया होंगे, आप उनको देखते होंगे कि जैसे ही वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं उनके पास अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं बचता। तो देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम का, कि आपके अपने टाइम के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है आपके टाइम के ऊपर। तो अब ये कंट्रोल आता कैसे है? तो अगर मैं बात करूं कि आप में से काफी लोगों की हैबिट क्या होती होगी कि आपकी सैलरी आई, आपकी कहीं से अर्निंग आई, उसके बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करते हैं, आपकी महीने की ईएमआई जाती हैं, बिल्स जाते हैं और भी सारी चीजें। उसके बाद आप अपने राशन के लिए, अपने घर की नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए पैसा खर्च करते हैं, और फिर सबसे आखिरी में जो पैसा कुछ बचता है वो आप शायद सेविंग्स पे लगाते हो। और मे भी कुछ मंथ्स ऐसे आते हो जिस वक्त आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हो, दिवाली पे मिठाइयाँ ज्यादा आ गई, दिवाली पे घर वालों ने कपड़े ज्यादा ले लिए, तो उस वक्त आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। लेकिन अगर इसी की उल्टा आपकी जो हैबिट थी वो उल्टी होती कि आप पहले ही आपने अपना महीने का जो परसेंटेज है, जो आपका इन्वेस्टिंग या सेविंग का जो परसेंटेज है वो आपने अलग निकाल के रख लिया, तो आपको अब आपके पास जो पैसा बचा है आप उसमें अपनी वो करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो हैबिट में वो जो चीज थी पहले कि आप सेविंग को ऐसा समझ रहे थे कि कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, वो हमारी मर्जी है, वो अब आपकी एक इंपॉर्टेंट नीड बन गई। अब आपको इंपॉर्टेंट नीड क्यों बनानी है इसको? क्योंकि देखो फाइनेंशियली फ्रीडम होना, आप कर क्या रहे हो एट द एंड ऑफ द डे? अपने एक्सपेंसेस को ही भर रहे हो फ्यूचर के लिए, तो ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, 5% हो सकती है, 2% हो सकती है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आपके पास ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो कि इतना फुलफिलिंग है कि आपके चाहे 5% हो या 1%, वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपके पैसे पे आपको अच्छा रिटर्न देंगे, ना ही बल्कि आपको उसके साथ कुछ एक रेंटल इनकम भी देंगे। जैसे कि मैं बात करूं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की, तो आपने काफी सारे रियल एस्टेट एजेंट्स को, रियल्टर्स को देखा होगा, वो लोग अपनी रेंटल इनकम करते हैं, साथ ही साथ जो उनकी लैंड की एप्रिसिएशन होती है वो तो होती है, बट वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है कि वहां पर लिक्विडिटी कम होती है। फिर दूसरा हमारे पास इंडियन मार्केट में एक ऑप्शन आता है कि हमारा गोल्ड जो होता है, हमारी मम्मी गोल्ड में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं, उन्हें गोल्ड के नेकलेस ये सारी चीजें बहुत पसंद होती हैं। तो मैं बात करूँ अगर गोल्ड के रिटर्न्स की भी, तो वो भी काफी इनकंसिस्टेंट होते हैं। ये कुछ पता नहीं होता कितने बढ़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो भी पैसे बढ़ते ही हैं, गोल्ड के अंदर भी पैसे बढ़ते हैं, वहां पे भी कहीं बेकार नहीं जाते।
बट बात यह है वो आपको इन्फ्लेशन या फिर इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ परसेंटेज देते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से ऑप्शंस बचते हैं। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसे नहीं, आप छोटे छोटे टुकड़े खरीद लेंगे कि आज 100 रुपए का खरीद लिया, चलो कल भाई 1000 रुपए का खरीद लेते हैं, अगले महीने 2000 रुपए का खरीद लेते हैं। तो कोई भी ऐसे छोटे ऐसे छोटे छोटे पीसेस तो गोल्ड के खरीदता नहीं है। तो अब इन दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे होंगे कि आप अपने पैसे को या तो बैंक में रख रहे होंगे, या फिर लोग जो थोड़ा सा स्मार्ट खेल जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो एफडी में पैसे को डाल देते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने बैंक में पैसे रेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट दे, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो मुश्किल से 2 से 3% का होता है। वो भी बहुत ज्यादा ह्यूज केस में कि हाँ आपको इन्फ्लेशन जो है ज्यादा नहीं बढ़ रहा उस रेट में। अब लेकिन बात करते हैं हम एफडीज के बारे में, जो लोग थोड़ा सा स्मार्ट खेल गए थे। अब जो एफडीज में जो पैसे लोग डालते हैं वो उस वक्त उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन जो बैंक होता है वो आपसे 4 से 5% का 5 से 6% का आपको रिटर्न दे रहा होता है। अब बात करते हैं बैंक आपको 5 से 6% का रिटर्न तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे खराब बात क्या है, मैं बता रहा हूँ इस बारे में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बैंक्स और एफडी के थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, मैंने कहा आखिरी में कि आपके पास ऑप्शन बचता है, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बोल रहा था इस बारे में। अब ऐसा क्यों? अब रीजन उसके पीछे का ये है, एक इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है जिसको आप आम शब्दों में कह सकते हैं महंगाई। अब जो महंगाई बढ़ती है उसका रेट ऑलमोस्ट बैंक की जो आपके जितने भी एफडी के चाहे बैंक्स के रिटर्न होते हैं उनसे ज्यादा ही होते हैं ऑलमोस्ट। अभी मैं इस साल की बात करूं तो अभी भी इन्फ्लेशन का रेट 6.16% अप्रॉक्स था, वो बढ़ता घटता रहेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो अभी भी बात करें तो एफडी में जो मैंने देखे थे लास्ट, मेरे को अभी एसबीआई बैंक में चेक करा था, उसके जो मेरे को रिटर्न थे वो 5.616% जब मिल रहे थे जब आप 5 साल के लिए इन्वेस्टेड कर रहते हो। और काफी बैंक्स जो नए कस्टमर एक्वायर करना चाह रहे थे उन्होंने कुछ 6% तक का रखा हुआ था। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर चाहे आप एफडी में पैसा करो इन्वेस्ट या फिर आप बैंक में अपना पैसा सेव करो, आप दोनों ही केसेस में अपने पैसे को काइंड ऑफ लूज कर रहे हो, क्योंकि हर साल आपको उन्हीं चीजों के लिए जो आप पिछले साल 5 रुपए की खरीद रहे थे अब आपको 6 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपका पैसा था एक जगह पे आपने उसको रख के क्या करा कि आपने उसकी वैल्यू को घटा लिया। अब बात करें कि अब हम बैंक में पैसा सेव नहीं कर सकते, रियल एस्टेट में पैसा नहीं डाल सकते, गोल्ड में पैसा नहीं डाल सकते, अब बचे क्या हमारे पास ऑप्शन? तो काफी लोग कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे यहाँ से, बट स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा लोग कम आंकते हैं, क्योंकि पास में बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में स्कैम्स हुए हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा, अभी एक फिल्म भी आई थी काफी दिनों पहले जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर थी जिसने काफी तगड़ा स्कैम करा था स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से काफी तगड़ा क्रैश आया था स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ काफी 10 साल पहले। अब बात करते हैं वहां पर पैसा किन लोगों ने लूज करा था, जो भी वहां पे एक्टिवली ट्रेडिंग करते थे। स्टॉक मार्केट के अकेले के 2 पहलू होते हैं। एक होता है आप सिंपल ट्रेडिंग करते जा रहे हो और उसमें क्या होता है कि आप सस्ते में किसी भी शेयर को आपको लगता है कि वो 3-4 दिन में बढ़ेगा और आप क्या करते हो उस शेयर के अंदर पैसे डालते हो और फिर जब वो उस शेयर उतना पहुंच जाता है वहां से पैसे निकाल के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन होता है इन्वेस्टिंग वाला, जो कि आप वॉरेन बफे मेथड भी कह सकते हैं। अब वॉरेन बफे कौन है? वॉरेन बफे पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टिंग के देवता हैं। कैसे? वॉरेन बफे यूएसए के रहने वाले हैं। तो एक और कमाल का फैक्ट बताता हूं यहाँ पर, यूएसए के अंदर 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वही नंबर इंडिया में सिर्फ 4% है। तो आप देख सकते हो कि कितना ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, हम कितने बड़े अपॉर्चुनिटी के बीच में मतलब कहाँ पे हम इन्वेस्टेड नहीं थे अभी तक। तो बात करते हैं वॉरेन बफे कौन थे, वॉरेन बफे कौन है बल्कि। तो वॉरेन बफे इन्वेस्टिंग के देवता हैं। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग जब भी घुसते हैं तो उन्हें सबको वॉरेन बफे के बारे में पता चलता है। वॉरेन बफे ने अपनी पूरी लाइफ की जितनी वेल्थ थी वो स्टॉक मार्केट के थ्रू बिल्ड करी। उन्होंने स्टॉक्स लाइक कोका कोला, HCL, एप्पल में इन्वेस्ट करा, जिसकी वजह से उनको ना ही उनकी स्टॉक्स बढ़े बल्कि उन्हें ओवर द टाइम डिविडेंड्स भी आए। तो इससे ये साबित होता है कि स्टॉक मार्केट कोई बुरी चीज तो है नहीं या फिर वो स्कैमी प्लेस तो है नहीं जो कि पुराने वक्त पे हमारे इंडिया में हो चुकी है। बट रीजन ये है कि आप में से काफी लोग अभी भी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे वो कुछ एडवाइजर्स से कुछ टिप लेके इन्वेस्ट करेंगे, जबकि असल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही तरीका ये होता है कि आप अपनी खुद रिसर्च करें। अब जैसे मैं अपनी बताऊं तो मुझे एप्पल बहुत पसंद है, एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है।
सॉरी यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं हो रहा, बट लेकिन मुझे एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, तो मैंने एप्पल का स्टॉक ले रखा है। एक ऐप है इन मनी के थ्रू। तो अब कुल मिला के ये बात है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग वाले पार्ट के अंदर क्या होता है कि आप उन शेयर्स के ऊपर, ऐसी कंपनीज के ऊपर पैसा डालते हैं जिन पे आपको भरोसा होता है। अब ऐसे समझो कि टॉप 10 इंडिया की कौन सी कंपनी है, आपको पता ही होगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि टॉप 10 की टॉप 10 कंपनियां जो हैं वो एक साथ मार्केट में क्रैश कर जाएं? कभी ऐसा हो सकता है कि टॉप 10 की टॉप 10 कंपनियां जो है इंडिया की वो एक साथ डाइल्यूट हो जाएं? और सोचो अगर ऐसा हो गया तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ी कह सकते हैं भरमार आ जाएगी, एक तरीके की क्रैश आ जाएगी जो कि बहुत अनबेरेबल होगी। तो ऐसा कभी तो हो नहीं सकता कि इंडिया के टॉप 10 या टॉप 20 कंपनीज एकदम से गिर जाएं। तो अब आपको करना क्या होता है, अब स्ट्रैटेजी क्या होती है? पहली स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दिया आपको, इसमें पैसा लूज करते हैं, ट्रेडिंग वाली। अब दूसरी वाली मैंने इन्वेस्टिंग की बात करी, तो इसमें करते क्या है? इस स्ट्रैटेजी में हम ये करते हैं कि हम किसी भी एक शेयर को लेते हैं जिस पे हमें भरोसा है, जिसकी भरोसा आता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम उसके बारे में अच्छे से फंडामेंटल्स के, उसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे, उसके बारे में न्यूज़ देखेंगे, उसके फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे कि हाँ वो फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट्स डेवलप करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो भी सेल्स करते हैं और जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे प्रॉफिट आने के बाद ही वो एक कंपनी के अंदर प्रॉफिट में ऐड होते हैं। तो हम अगर ये पता कर लें कि किसी वजह से वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है, उसके पास कैश कितना है, आपके पास अगर कैश होगा तो आप ऑब्वियसली फाइनेंशियली फ्री, आप खुद ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आपके पास अगर कैश होगा तो आप वैसे भी फाइनेंशियली फ्री हैं। ऐसी कंपनीज के साथ भी होता है। कंपनीज के पास अगर पैसा होगा तो वो बड़े से बड़ी मार को झेल जाएंगे, लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली सी बात है, आज उनके पास छोटा सा भी डेप्ट आ जाए तो वो उस चीज को झेल नहीं पाएंगे और वो कंपनी डाइल्यूट हो जाएगी। तो कुछ बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं कि कुछ स्टॉक्स में आपको देखनी होती हैं और इसके वजह से आप अपना बहुत अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो अब मैंने तो कह दिया कि आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, अब आप तो कुछ नहीं पता। तो अब आगे आने वाली वीडियोस में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे आप अपने फर्स्ट स्टॉक को चुन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या फैक्टर्स होते हैं एक स्टॉक को चुनते वक्त, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होगा कि आप अगर एक स्टॉक के अंदर 5 मिनट इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, आपको उसके ऊपर 5 मिनट या 10 मिनट भरोसा नहीं है, तो आपको किसी की टिप के ऊपर या फिर किसी एडवाइजर के कहने के ऊपर वो स्टॉक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता और जैसे ही आप थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट देखोगे आप उसे सेल आउट कर दोगे। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं और शायद सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा इस साइड। एंड वेरी वेरी थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।